चलिए जय हिंद। फिर मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 10 तक फिजिक्स चैप्टर। हम लोग कितना पढ़ रहे थे? चार पढ़ रहे थे। अच्छा, चैप्टर 4 में आप लोगों को विद्युत धारा का पार्ट 6 तक वीडियो हमने क्या कर दिया था मेरे भाई? कंप्लीट कर दिया था। आज जो आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं वो पढ़ाने जा रहे हैं पार्ट 7 का वीडियो। और एक बात, आप लोग को पार्ट 6 तक प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध की पूरी जानकारी दे दिया चुका था। उसके बाद प्रतिरोध, सबसे जो अधिक प्रतिरोध हुआ था वो हुआ था एल्युमिनियम का। इसके बाद मैं आपको बताया था कि सबसे जो कम प्रतिरोध होता है वो होता है सोना और चांदी का। होता है कि नहीं? इसके बाद प्रतिरोध के बाद मेरा जो अगला क्वेश्चन आया है मेरे भाई, वो है 1 ओम प्रतिरोध। अच्छा, आप लोग को हम ओम के नियम की सत्यापन, साथ ही साथ ओम का नियम क्या होता है ये भी हम जानकारी दे दिए थे। जब ओम का नियम और ओम का सत्यापन पढ़ लिए थे, उसके बाद आया था प्रतिरोध। हमने आपको बोला था प्रतिरोध के बाद आएगा कै ओम का प्रतिरोध? 1 ओम का प्रतिरोध। मेरे भाई 1 ओम का कोई पूछेगा प्रतिरोध बताओ, तो प्रतिरोध कहाँ से आया है, प्रतिरोध क्या कहलाता है? 1 ओम। तो किसके नियम से आप लिखिएगा प्रतिरोध निकालने के लिए? ओम के नियम से। किसके नियम से मेरे भाई? बोलिएगा, ओम के नियम से। आपको पता होगा ओम चाचा ने क्या थे? जर्मनी के क्या थे मेरे भाई? भौतिकी एवं तकनीकी विश्वविद्यालय के क्या थे? अध्यक्ष। उन्होंने 1828 ईस्वी में क्या दिया था? ओम का नियम दिया था। तो ओम के नियम से मैं आपको बताया था कि भी समानुपाती क्या होता है? आई। अच्छा, और एक बात बताइए, किसी भी चीज का समानुपाती हटता है, कोई एक कांस्टेंट संख्या क्या हो जाता है? बैठ जाता है। तो आप डायरेक्ट बोलिएगा, ऐसा नहीं कीजिए। ओम के नियम से आप फॉर्मूला निकाले थे V बराबर आई आर। जहां हमने बोला था V क्या है? विभवांतर है। I क्या है? धारा है। बोले थे कि नहीं मेरे भाई? इसके बाद एक फॉर्मूला निकल गया, V बराबर क्या मेरे भाई? आई आर। अच्छा, एक बात बताओ, कोई पूछेगा R क्या है? हमने आपको बताया था R है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस मतलब, कोई पूछेगा बताइए आर मतलब कौन चीज, यानी कि इसी को पुकारते हम लोग किससे मेरे भाई? आर से। एक बात बताओ, जब किसी भी आर का मान लेंगे यानी कि भी का मान क्या हो जाएगा? ऊपर। और कोई पूछेगा आई का मान बताओ, क्या हो जाएगा? नीचे। अच्छा, आपको कोई पूछेगा बताओ भी मतलब क्या होता है, आप बोलिएगा ए जो है उसी के आगे आप क्या लगा सकते हैं? कुछ नहीं तो एक रहता है कि नहीं? जैसे हम लोग गणित में हिसाब बनाते हैं मेरे भाई, बोलते हैं कि x के एक x कभी भी लिखा नहीं जाता। इसके आगे हम लोग जान लेते हैं कि क्या छुपा हुआ है? एक छुपा हुआ है। इसी तरह इसके आगे कुछ नहीं तो आप बोलिएगा कितना छुपा हुआ है? एक। कोई पूछेगा बताओ भी क्या है? आप बोलिएगा भी जो है ये वोल्ट है। और कोई पूछेगा बताओ आई क्या है? आई को बोलते हैं, आई 1 एम्पियर की क्या बढ़ रही है? धारा बह रही है। तो उसको क्या बोल सकते हैं मेरे भाई? आप बोलिएगा एम्पियर है। एक बात बताओ, अभी हमने तुरंत बोला इसके आगे कुछ नहीं तो क्या छुपा रहता है? एक। इसका भी आगे कुछ नहीं तो क्या छुपा हुआ है? एक बार बताओ, 1 वोल्ट बते 1 एम्पियर। आपसे कोई पूछेगा 1 वोल्ट बते 1 एम्पियर, बताओ क्या होता है? आप बोलिएगा यही कै ओम है। आप बोलिएगा यही 1 ओम है। तो कै ओम का प्रतिरोध निकल गया। आप बोलिएगा 1 ओम का क्या निकल गया? प्रतिरोध निकल गया। मतलब हमने आपको क्या करके दिखा दिया? प्रूव करके दिखा दिया कि 1 ओम का प्रतिरोध कैसे होता है। तो 1 ओम का प्रतिरोध आपसे कभी भी पूछे तो सबसे पहले लिखिएगा डिफिनेशन। इसके बाद किसके नियम से? ओम के नियम से। भी समानुपाती क्या लिए? आई। किसी भी समानुपाती हटता है, कोई एक कांस्टेंट संख्या बैठ जाता है। हमने कांस्टेंट संख्या क्या बैठाया? आर। भी बराबर क्या आ गया? आई आर। अब हमको आर का मान निकालना था तो प्रतिरोध आर लिए। आर जैसे ही लिए, जो जिधर से ले रहे हैं वो क्या आ जाएगा?
नीचे, जिधर से नहीं ले रहे हैं वो क्या हो जाएगा, ऊपर। तो बी से नहीं ले रहे थे, भी क्या चले गया ऊपर। आई से ले रहे थे, आई क्या हो गया नीचे। इसी बी को बोले कै वोल्ट, 1 वोल्ट। इसी एक को बोले कै एम्पियर, 1 एम्पियर। बराबर क्या हो गया, प्रूफ हो गया। कै ओम, तो 1 ओम। हम भी तो वही डिफिनेशन लिखे हैं क्या, तो चालक तार का होना जरूरी है। तो किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा, कै एम्पियर की धारा मेरे भाई, यही लिखे हैं। किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित क्या हो जाती है, प्रवाहित हो जाती है। उनके सिरों के मध्य कै वोल्ट, 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है। 1 एम्पियर की क्या प्रवाहित होती है किसी चालक में धारा। अच्छा, जैसे प्रवाहित होती है उनके सिरों के मध्य 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है, तो उस चालक तार कै प्रतिरोध का होता है, 1 ओम का प्रतिरोध हो जाता है। तो ओम के सत्यापन हम लोगों ने देख लिया, यानी कि किसके प्रतिरोध से 1 ओम का प्रतिरोध क्या होता है। जब आप इतना समझ गए तो अगला जो क्वेश्चन है मेरे भाई, वो कहता है प्रतिरोध हमारा किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो एक स्क्रीनशॉट इसका ले ले, इसके बाद हम आते हैं प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। आइए अब हम लोग समझते हैं मेरे भाई प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। यदि आपसे कोई पूछेगा ये क्वेश्चन बताओ कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, आप सबसे पहले लिखेगा प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। निम्न मतलब कोई पूछेगा क्या, छोटे मोटे बातों पर क्या करता है, निर्भर करता है। कोई पूछेगा बताओ कौन, प्रतिरोध। यदि आपसे कोई पूछेगा शॉर्ट कोड में बताओ क्या प्रतिरोध किसी पर निर्भर करता है, आप बोलिएगा डेफिनेट निर्भर करता है। कोई पूछेगा बताओ प्रतिरोध किन किन पर निर्भर करता है, आप बोलिएगा सबसे पहले आकृति पर, उसके बाद आकार पर। कई चीजों पर, सबसे पहला आकृति, आकार, लंबाई, तापमान। इसके बाद कोई पूछेगा बताओ प्रकृति। ये सब बातों पर प्रतिरोधी क्या करते रहता है, निर्भर करता है दूसरे पर। किस किस पर मेरे भाई प्रतिरोध कोई पूछेगा, आकार, आकृति, लंबाई, मोटाई, प्रकृति, तापमान, ये सब बातों पर क्या करता है, निर्भर करता है। आपसे कोई पूछेगा बताओ तुम जो है तुम किस पर निर्भर है, अभी बोल रहा है हम तो अभी क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मतलब हम भी निर्भर हैं। कोई पूछेगा बताओ तुम किस पर निर्भर है, तुम अपने गार्जियन पर, पिता पर क्या है, निर्भर है। यदि वो रुपया देंगे तो तब तुम क्या करेगा, पढ़ेगा। यदि वो रुपया कल्ले से देना बंद कर दे तो आपकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो सकती, क्योंकि आप दूसरे पर क्या है, निर्भर है। इसी तरह प्रतिरोध भी कोई पूछेगा निर्भर है तो निर्भर है। कोई पूछेगा सबसे पहला बताओ इसकी पदार्थ की आकृति और आकार पर। सबसे पहला आप बोलिएगा पदार्थ की आकृति और आकार पर। तो सबसे पहला कोई पूछेगा बताओ ये किस पर निर्भर है, पदार्थ की आकृति और आकार पर। यानी कि दुनिया का हर एक चीज क्या है, पदार्थ है। चित्र के अनुसार, आकृति मतलब होता है किसी का क्या बना देना, चित्र बना देना। और आकार कैसा है, गोला है, शंकु है कि बेलन है कि लंबाई है, लंबा के समान है, किसके समान है, उसको देखते हुए तब प्रतिरोध क्या करता है, काम करता है। बिना सोचे समझे कोई काम वो जल्दी करता नहीं है। दूसरा कोई पूछेगा बताओ मेरे भाई दूसरा प्रतिरोध का काम बताओ। दूसरा अब याद रखिएगा यह चालक तार के लंबाई के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। यह चालक तार के लंबाई के क्या होते हैं मेरे भाई, समानुपाती होते हैं। यदि आपसे कोई पूछेगा बताओ यह चालक तार के समानुपाती कैसे होते हैं, तो आप अपने घरों में बल्ब देखते होंगे। वो बल्ब कैसा, कोई पूछेगा लाल रंग का। अच्छा, उस बल्ब में क्या होता है मेरे भाई, कोई पूछेगा
आप देखते होंगे उस बॉल में आपके घर में तार क्या रहता है, इस तरह से क्या रहता है, मोड़ा हुआ रहता है। क्या है, यदि इतना लंबा तार दे देता तो बल्ब भी कितना बड़ा बनाना पड़ता, इतना बड़ा, तो घर भी हमारे जगह, घर भी क्या लेता, ज्यादा जगह छेकता। जब ज्यादा जगह छेकता तो हम लोग को क्या होता, दिक्कत होता। तो इसीलिए बल्ब में क्या रहता है, तार इस तरह से क्या करके देता है, मोड़ के देता है। तो ये क्या है, ताकि लंबाई ज्यादा ना बढ़े। इसीलिए ये क्या करता है, चालक तार के लंबाई के समानुपाती होता है। यदि कोई पूछेगा बताओ रेसिस्टेंस प्रतिरोध समानुपाती कौन चीज, लंबाई। तीसरा कोई पूछेगा मेरे भाई बताओ ये किस पर निर्भर करता है, यह चालक तार की प्रकृति पर निर्भर करता है। तीसरा यदि कोई आपसे पूछे बताओ यह चालक तार की प्रकृति पर क्या करता है मेरे भाई, निर्भर करता है। यदि आपसे कोई पूछेगा तीसरा बताओ ये किस पर निर्भर करता है, तीसरा निर्भर करता है यह चालक तार की प्रकृति पर। प्रकृति मतलब होता है नेचर, सबकी, आदमी नहीं बोलता है। दो चीजों का वैल्यू है, यानी कि नेचर, दूसरा सिग्नेचर। सिग्नेचर आपका कब लिया जाएगा, जब आप क्या हो जाइएगा, उस ऊंचाई जिस मुकाम की चाहत है उस मुकाम तक पहुंच जाइएगा, तब क्या लेता है आदमी, सिग्नेचर। इसी तरह यह चालक तार की प्रकृति मतलब होता है किसी भी चीज की नेचर। जैसे कोई पूछेगा बताओ इसकी नेचर में, एग्जाम्पल आप बोलिएगा सोना का चांदी की नेचर से मैच करता है, आप बोलिएगा बिल्कुल नहीं मैच करता है, क्योंकि सोना क्या है, कीमती है, इसकी कीमत, इसकी चाहत क्या है, सबसे अधिक है। चांदी की चाहत क्या है, कम है। यानी कि चांदी से फीका, यानी कि सोना से फीका है कौन, चांदी। ये बहुत महंगा है, जबकि ये क्या मिल जाता है, सस्ता। जबकि इसका रेट 60,000, 70,000 की 90,000 क्या भरी है भाई, हम तो लिए नहीं है, हमको मालूम नहीं, लेकिन चांदी 700 की भरी है। तो बताइए कितना है। तो इसीलिए दुनिया में निखार बनो, नमी के तरह काम मत करो, निखार बनो, सोना के तरह कीमती बनो, बल्कि चांदी के तरह 700 भरी बिकने वाला नहीं। तो बताओ यह चालक तार की किस पर निर्भर करता है, प्रकृति पर, जैसे सोना और जैसे चांदी। और एक बात मैं बताना चाहूंगा, तीसरा कोई पूछेगा बताओ, तीसरा बताओ, तो आप याद रखिएगा चौथा मेरे भाई, यह चालक तार की किस पर निर्भर करता है, मोटाई पर। यह चालक तार की मोटाई पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। यानी कि देखते हुए मोटा है कि पतला है। तो चालक तार का प्रतिरोध कई बातों पर निर्भर करता है, 4। आपको यदि एग्जाम में पूछेगा तो 3 बात आप क्या कर दीजिएगा, निफिकीर होकर लिख दीजिएगा। सबसे पहले पदार्थ की आकृति और आकार पर पदार्थ, दूसरा लिखेगा यह चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है, तीसरा लिखेगा यह चालक तार की प्रकृति पर क्या करता है, निर्भर करता है। बता चुके क्या होता, यह चालक तार की मोटाई पर निर्भर होता। जब आप इतना समझ गए तो एक स्क्रीनशॉट ले ले। अब हम लोग आते हैं प्रतिरोधों का समूहन क्या होता है। तो आइए देखते हैं प्रतिरोधों का समूहन क्या है। अब हम लोग देखते हैं मेरे भाई प्रतिरोधों का समूहन। अब देखिए पूरा प्रतिरोध निर्भर तिरभर सारा हम लोग कंप्लीट कर दिए। अच्छा, एक ओम प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर हुआ, सभी बात देख लिए। आप जो है आप प्रतिरोध बनाता है समूह। आप इसका खेला देखिए मेरे भाई कितना होता है प्रतिरोध। अभी तो शुरुआत हुआ प्रतिरोध, बोले थे बहुत दिन तक जिएगा प्रतिरोध, यानी कि बहुत दिनों तक क्या करने वाला, चलने वाला। तो प्रतिरोधों का यदि कोई पूछेगा समूहन बताओ, तो आप बोलिएगा प्रतिरोधों का जो समूहन होता है वो कितने कैटेगरी से हो सकता है, 2। एक को बोलते हैं, कोई पूछेगा बताओ कैसा समूहन, तो एक को बोलते हैं श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम मतलब होता है लाइन सीरीज। और दूसरा कोई पूछेगा बताओ कैसा समूहन, आप बोलिएगा समांतर क्रम समूहन। समांतर क्रम को इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल सीरीज। यानी कि अब जो हो गया श्रेणी क्रम, तो प्रतिरोधों का समूहन कितने कैटेगरी से, 2।
एक हो गया श्रेणी क्रम समूहन, दूसरा हो गया समांतर क्रम समूहन। तो आइए सबसे पहला देखते हैं हम लोग श्रेणी क्रम समूहन क्या होता है। आप समझते हैं हम लोग मेरे भाई श्रेणी क्रम समूहन क्या होता है। अच्छा, कोई पूछेगा बताओ श्रेणी क्रम समूहन क्या होता है। एक बात बताइए, आप हिंदी पढ़िए जरा गौर से, आप बोलिएगा श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम मतलब होता है जैसे आपको 5 लड़का का समूह दे दिया जाए। अच्छा, 5 लड़का में, अच्छा मान के चले 10 लड़का आपको दे दिए। जैसे ही 10 लड़का दिए मेरे भाई, आपको बोलेंगे 10 में से 5 काला है और 5 गोर है। अच्छा, तुमको श्रेणी क्रम में सजाना है, तो अब कैसे सजाइएगा? तो आप बोलिएगा ऐसा कीजिए, काला वाला को अलग कर दीजिए, गोर वाला को अलग कीजिए। क्या ये सजावट हो गया? नहीं। हम लोग जैसे घर में सजाते हैं, रंग देते हैं लाल, उसके बाद हरा, उसके बाद व्हाइट, इसी तरह बोलेंगे एक गो कल का दीजिए, एक गो गोर का दीजिए, एक गो कर का दीजिए, एक गो गोर का दीजिए। दे सकते हैं कि नहीं? अच्छा, ये हुआ कौन चीज? एक श्रेणी में सजाए, समूहन किए। इसी तरह मेरे भाई जैसे हम लोग का घरों में कोई पूछेगा सजाने का काम कौन करता है, हमारे माँ या तो जो क्या होते हैं स्त्री, फीमेल जात क्या करती है, किसी भी चीज को घर को सजाने की काम उसकी जिम्मेवारी होती है, पुरुषों की जिम्मेवारी नहीं होती, बल्कि किसकी जिम्मेवारी होती है? महिलाओं की। इसी तरह अब हम लोग को भी आज लेकिन जिम्मेवारी आप लोगों को लेना है। कौन समूहन में? श्रेणीकरण समूहन में। श्रेणीक्रम समूहन कहता है, आप पहले हम चित्र बनाते हैं, चित्र से आपको बहुत अच्छे तरीका से क्या आएगा, समझ में आएगा। आपको क्या प्रतिरोध बनाना है, ये बोलिएगा। ये आपका पहला सिरा हुआ, ये आपका दूसरा सिरा हुआ, ये हुआ आर प्रतिरोध। फिर आपको बनाना है दूसरा प्रतिरोध। आप बोलिएगा ये कौन प्रतिरोध है? R2 का प्रतिरोध है। ये कौन प्रतिरोध था? R1 का प्रतिरोध था। ये हुआ पहला सिरा। आप बोलिएगा ये हुआ दूसरा सिरा। इसके बाद फिर क्या ले लेना है? आपको तीसरा प्रतिरोध वहां क्या कर देना है, ले लेना है। ये बोलिएगा कौन 3 हो गया? ये हो गया आपका R3, क्योंकि ये कैसा प्रतिरोध ले रहे हैं हम लोग? हम लिए तीसरा प्रतिरोध। एक बात बताइए, अच्छा सभी का हम समूह क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं। अच्छा, आप बोलिएगा कि ऐसा नहीं कीजिए, नामे है कौन क्रम, श्रेणी क्रम, तो एक श्रेणी में सबको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। लो, आपके कहने पर हम क्या कर दिए, जोड़ दिए। आपके कहने पर क्या कर दिए मेरे भाई, जोड़ दिए। अच्छा, जैसे ही जोड़े आपका नजर हटे तो दुर्घटना घटे, नजर उधर रखिएगा। इधर देखिए, नजर उठाइएगा, आप बोलिएगा एक बात तो हम देख लिए कि इस समूहन में जो होता है, एक सीधी रेखा में सभी चीज क्या किया हुआ है, जुटा हुआ है। क्या क्या हुआ है मेरे भाई? इस चीज में सभी एक श्रेणी क्रम, यानी कि एक सीधी रेखा जा रहा है। देखिए आप मेरे हाथ की तरफ देखिएगा, कैसा जा रहा है, सीधा। तो हम सबसे पहली बात लिखे हैं, श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोध सीधा रेखा में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। देखिए क्या सीधा है कि नहीं? आप बोलिएगा बिल्कुल राइट बात है कि श्रेणी क्रम में कौन रेखा में जुड़े होते हैं, सीधा रेखा में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इसके बाद मेरे भाई आपसे कोई पूछेगा और बताओ श्रेणी क्रम में तुम क्या किया है, तो और इसके बाद लिए है ये, और इसी प्रकार से जोड़ा जाता है जिसमें पहले प्रतिरोध क्या होता है मेरे भाई, और इसे इस प्रकार से जोड़ा जाता है पहले प्रतिरोध। ये कौन प्रतिरोध है? पहले प्रतिरोध को कौन सिरा से, दूसरे सिरा से। अच्छा, फिर अगला कोई पूछेगा बताओ दूसरे सिरे से। अच्छा, दूसरे सिरा से कौन प्रतिरोध को जोड़े हैं मेरे भाई? दूसरे सिरे से पहले प्रतिरोध को जोड़े हैं। इसके बाद कोई पूछेगा बताओ दूसरे, अच्छा क्या बोले, पहले प्रतिरोध को दूसरे सिरे से, अच्छा दूसरे प्रतिरोध को पहले सिरे से, फिर दूसरे प्रतिरोध को दूसरे सिरे से हमने क्या किया है मेरे भाई, जोड़ दिया। यानी कि दूसरे प्रतिरोध को दूसरे सिरे से क्या कर दिए, जोड़ दिए। और तीसरे प्रतिरोध को पहले सिरे के साथ हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। अच्छा, जैसे ही जोड़ा आप बोलिएगा बताओ कि
जोड़ दिया, पहले सिरे के साथ जोड़ा जाए, इसी क्रम आगे दोहराया जाए, तो इस प्रकार के समूहन को कौन सा क्रम समूहन कहते हैं? श्रेणी क्रम क्या कहते हैं? समूहन कहते हैं। अच्छा, आगे कोई पूछेगा ये श्रेणी क्रम समूहन क्या करता है, आखिर श्रेणी क्रम समूहन काहे आया? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो श्रेणी क्रम समूहन है मेरे भाई, ये वोल्टेज को क्या कर देता है? घटा देता है। किसी भी चीज की वोल्टेज को क्या कर देता है? घटा देता है। अच्छा, जैसे ही घटाता है, मतलब फिक्स बात है कि धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे ही धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब बात तो फिक्स है कि ये कौन रेखा में जाएगा? सीधी रेखा में जाएगा। जैसे ही सीधी रेखा में जाएगा, तो इसका मतलब है कि कोई एक जगह लाइन ये सीधा जा रहा है, मतलब कोई भी एक जगह मेरा क्या हो जाए, तार बाय चांस खराब हो जाए, क्या हो जाए मेरे भाई? मान के चलिए यहां मेरा तार क्या हो गया? खराब हो गया। जैसे ही यहां तार खराब होगा, मतलब पूरी की पूरी बिजली क्या हो जाएगी? प्रवाहित, यानी कि पूरा परिपथ का काम करना क्या हो जाएगा? बंद। मतलब श्रेणी क्रम में किसी भी चीज का कहीं पर भी खराबी नहीं होना चाहिए। यदि कहीं पर खराबी हो गया, मतलब पूरा परिपथ काम करना क्या कर देता है? बंद कर देता है। तो बताइए, श्रेणी क्रम कोई पूछेगा ठीक ठाक है कि नहीं? ठीक ठाक है, लेकिन वोल्टेज को घटा देता है, धारा को बढ़ा देता है। उसके बाद कोई एक स्थान पर खराबी आ जाए तो ये क्या करता है? काम करना बंद कर देता है। जैसे आपको एग्जाम्पल कोई पूछेगा, बताओ श्रेणी क्रम समूहन का एग्जाम्पल तुम कैसे लेता है? तो आप अपने घरों में क्या यूज करते हैं? बिजली। ऐसा कोई घर वाला नहीं होगा, आज तो गरीब से गरीब मेरे भाई बिजली का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि इतनी चीप हो गई, सस्ता हो गई थोड़ी। तो आप बताइए, तो आप अपने घरों में क्या करते हैं? बिजली का उपयोग करते हैं। अच्छा, तो क्या करते हैं बिजली? तो बिजली घर से आपके पोल तक कोई पूछेगा, बताओ श्रेणी क्रम का उपयोग किया गया है कि समांतर क्रम में? आप बोलिएगा श्रेणी क्रम में, क्योंकि बिजली जो आया है बिजली घर से आपके घर तक, कौन सा समूह मेरे भाई? एक लाइन में, यानी कि कैसा समूहन में? श्रेणी क्रम समूहन में। कहां तक आया है? आपके पोल तक। तो आप डायरेक्ट बोलिएगा श्रेणी क्रम समूहन में कि बिजली घर से हमारे घर तक जो बिजली आए हैं, वो किसका उपयोग हुआ है? श्रेणी क्रम में। यदि श्रेणी क्रम समूहन नहीं पढ़ते तो बताइए आज हमारे घरों तक बिजली नहीं आ सकती। आ सकता था, लेकिन बहुत सारे क्या होते दिक्कत। लेकिन एक श्रेणी क्रम में एक पोल वहां तो दूसरा पोल वहां, तीसरा पोल वहां, तो हमारे घरों तक जो बिजली आई है वो कौन समूहन से? श्रेणी क्रम समूहन से। तो अब लेकिन इसका मेरे भाई क्या होता है? फार्मूला अब याद रखेगा, RS बराबर, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? और लंबा क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। फार्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट प्लस Rn। तो इसका लेकिन आपको हम क्या पढ़ाएंगे? प्रूफ पढ़ाएंगे कि बताओ RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट Rn इतना आना चाहिए। तो आइए अब हम लोग देखते हैं समांतर क्रम समूहन क्या होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, समांतर क्रम समूहन क्या है। अब हम लोग समझते हैं मेरे भाई समांतर क्रम समूहन क्या होता है। अच्छा, समांतर क्रम समूहन क्या होता है? यदि आपको कोई भी पूछे समांतर क्रम समूहन क्या होता है, सबसे पहले मैं आकृति बना लेता हूं। आकृति से आप लोग बढ़िया तरीका से क्या कर लेंगे? समझ लेंगे। तो देखिए, ये हुआ पहला आकृति। आपको क्या करना है? 3 आकृति क्या कर लेना है मेरे भाई? बना लेना है। क्या आकृति कोई पूछेगा? 3 आकृति बना लेना है। ये हुआ पहला आकृति, ये हुआ दूसरा आकृति, ये हुआ तीसरा आकृति। अब आपको क्या करना है? इस आकृति की तीसरे वाले डांड को थोड़ा आपको क्या कर देना है? बढ़ा देना। उसके बाद ये कोई पूछेगा, बताओ ये कौन वन? R1। इसके बाद कोई पूछेगा ये R2,
इसके बाद कोई पूछेगा ये कौन 3 R3, आपको पता होना चाहिए R मतलब क्या है, आपको तो बता चुके हैं। R क्या है, प्रतिरोध है। मतलब अब देखिए R1 R2 R3, अब क्या करना है, पहले को तीसरा के साथ, उसके बाद पहले को दूसरा के साथ तथा तीसरे को दूसरा के साथ आपको क्या कर देना है, जोड़ देना। फिर पहले को दूसरा के साथ, इसके बाद तीसरे को दूसरा के साथ आपको क्या कर देना है, जोड़ देना। अच्छा मेरे भाई एक बात बताइए, जैसे इस क्रम में जोड़े तो एक बात बताइए, एक श्रेणी क्रम में है कि समांतर क्रम में, आप बोलिएगा। एक बात बताइए, जितना भी आप हमको आपको हम बोले कि जितना भी 5 साल का बच्चा है 5 गो ले लो, उसके बाद उसे सुलाना है, क्या लाइन में सुता दीजिए, बोलिएगा ऐसा कीजिए ना, हम बोलेंगे समांतर क्रम में सुलाना है। अच्छा हम जैसे ही बोले आपको समांतर क्रम में सुलाना है, आप बोलिएगा बच्चा के ऊपर में बच्चा, बच्चा के ऊपर में बच्चा, 5 बच्चा क्या कर दीजिए ऊपर, लेकिन तुरंत उसको क्या करना पड़ेगा, नीचे, नहीं तो क्या हो जाएगा, दम घुट जाएगा, आपको देना पड़ेगा। तो एक बात बताइए, ये कौन क्रम में है, समांतर क्रम, एक दूसरे के ऊपर क्या है, समांतर है, क्या है, समांतर है। तो बताइए कोई पूछेगा सीधी रेखा में है, आपको सीधी रेखा कब होगा, जब आप सीधे जाइएगा, लेकिन जैसे ही टर्निंग पॉइंट हो जाएगा, टर्न हो जाइएगा, कट जाइएगा तो सीधा नहीं हुआ। इसीलिए सबसे पहले लिखे हैं, इसमें प्रतिरोध को एक सीधी रेखा में नहीं जोड़ा जाता है, और इस समूहन में पहले सिरे को एक साथ तथा दूसरे सिरे को एक साथ तथा दूसरे सिरों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार के समूहन को समांतर क्रम क्या कहते हैं, समूहन कहते हैं। लेकिन आपसे कोई पूछेगा, एक बात बताओ, क्या इसमें वोल्टेज वोल्टेज में कोई घाट बढ़ होगा, लेकिन आप याद रखिएगा इसमें वोल्टेज क्या होता है मेरे भाई, इसमें वोल्टेज क्या होता है, समान होता है। लेकिन धारा जो होती है, आपको कोई पूछेगा बताओ धारा क्या हो जाता है, इसमें धारा घट जाता है। जैसे ही धारा घटता है, मतलब धारा घटने का मतलब हुआ कि बड़े बड़े आप प्रतिरोध भी, अब जितना बड़ा प्रतिरोध है सारा प्रतिरोध किस रूप में काम करेगा, छोटे प्रतिरोध के रूप में काम करना क्या हो जाएगा, चालू। तो वोल्टेज कोई पूछेगा क्या रहता है, समान, ना तो घटना ना तो बढ़ना। लेकिन धारा क्या हो जाता है, घट जाता है। जैसे ही धारा घटा, मतलब कि जितने बड़े बड़े प्रतिरोध है वो छोटे प्रतिरोध के रूप में क्या करेगा, काम करेगा। मतलब है कि आप जो हम अपने घरों में क्या करते हैं, वायरिंग करते हैं। अब कोई पूछेगा बताओ घरों में जो वायरिंग करता है समांतर क्रम में कि श्रेणी क्रम में, तो घरों में वायरिंग होता है कौन क्रम में, समांतर क्रम में। यानी कि घरों में किया गया वायरिंग कौन क्रम, समांतर क्रम। और बिजली घर से अपने घर तक लाने में बिजली, वो समांतर क्रम। तो बताइए घरों में क्या हुआ वायरिंग, कोई पूछेगा समांतर क्रम की श्रेणी क्रम, ये होता है समांतर क्रम में। लेकिन इसका आपको सूत्र याद रखना है, जब समांतर है तो ये भी क्या होगा, समांतर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस ... 1/Rn। कोई पूछेगा कहां से आया, हम बहुत जल्द मिलेंगे आपको पार्ट 8 की वीडियो में, जिसमें आपको बताया जाएगा श्रेणी क्रम समूहन का समतुल, समांतर क्रम का समूहन का समतुल कैसे निकाला जाता है। तो आप जिस YouTube चैनल पर वीडियो देख रहे हैं उस YouTube चैनल का नाम है मेरे भाई अमित कोचिंग रिसर्च सेंटर कलियागंज। यदि आपको प्रतिरोधों का समूहन बहुत अच्छे तरीका से समझ में आया हो तो आप प्लीज एक लाइक कीजिएगा, लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाला हर एक वीडियो आप तक क्या हो पाए, पहुंच पाए। तो इसका प्लीज एक स्क्रीनशॉट ले ले। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द पार्ट 8 की।